कोई प्लान नहीं था आज कहीं भी जाने का मेरा, तो सडनली अभी हम दोनों मिलके प्लान बनाए हैं, जाएंगे अलीपुर जू में जो कोलकाता का है और वो इंडिया का द ओल्डेस्ट जू भी है। उसका 150th ईयर सेलिब्रेशन हो रहा है, तो उसमें नया नया बहुत कुछ बना है, वही देखने के लिए अभी हम लोग जाएंगे। मैं अभी जाऊंगा, मेरे घर के सामने से इधर से मेट्रो पकड़ूंगा। अभी हम लोगों ने यहाँ से 2 टिकट ले लिया है भावनगर मेट्रो से। अभी हम लोग जाके उतरेंगे एक साइड, मतलब रविंद्र सदन का जो स्टॉपेज है वहाँ पे, फिर वहाँ से बस पकड़ के फिर जाएंगे अलीपुर जू में। तो चलिए अभी थोड़ा टाइम है, फिर वहाँ से मेट्रो पकड़ते फिर जाते हैं। ये भावनगर मेट्रो स्टेशन का नज़ारा अंदर की तरफ से, और यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर वेट करते क्योंकि वहाँ पे मेट्रो की गाड़ी में थोड़ा टाइम था, फिर पकड़ के थोड़ी देर बाद उतर जाते एक साइड, मतलब रविंद्र सदन के जो मेट्रो स्टॉपेज है वहाँ पे। और वहाँ पे जो गार्ड्स वगैरह रहते हैं उनसे पूछ लेते हैं एक बार कि कौन से तरफ से निकलने से जाने में आसानी रहेगा जू के उधर में। हालांकि मुझे पता है फिर भी इधर उधर हो जाता है, इसलिए पूछ लेना ही सही रहता है। ये वाला जो आप लोग स्टॉपेज देख रहे हैं ये है रविंद्र सदन का स्टॉपेज, और यहाँ से सीधा जो रास्ता जा रहा है एयरपोर्ट या साइंस सिटी की तरफ से आने से इस रास्ते से होकर आना पड़ता है। और ये वाला है आइकॉनिक हल्दीराम। या हल्दीराम के बाएं तरफ से जो स्ट्रेट रोड जा रहा है, अगर आप लोग शियालदा या फिर डनलप नगर कोई भी साइड से आ रहे हैं तो उस तरफ से होकर आना पड़ता है। इसके बारे में कैसे आप लोग आ सकते हैं पूरा डिटेल्स में बाद में आप लोग को बता दूंगा। खैर जो भी, वहाँ से बस पकड़ के थोड़ी देर बाद ही हम लोग आके पहुंच जाते हैं एकदम ये जो अलीपुर का जू है वहाँ पे। और ये जो गेट देख रहे हैं ये नया नया बना है, पहले ये था नहीं। अभी आप लोगों को बता दो, अगर आप लोग शियालदा या हावड़ा से आ रहे हैं वहाँ से डायरेक्ट बस पकड़िए और सीधा आ जाइए जू के सामने। 15 रुपये का करीब भाड़ा लेते हैं। शियालदा या हावड़ा से जो बसेस वगैरह जाते हैं, मैं उसका नाम नंबर वगैरह वगैरह सब दे दे रहा हूँ स्क्रीन पे, आप लोग देख लीजिएगा। और अगर आप मेट्रो से आ रहे हैं तो मेट्रो से सीधा रविंद्र सदन के मेट्रो स्टॉपेज पे उतरिए और वहाँ से भी कोई भी बस पकड़ लीजिए, पूछ लीजिएगा 230 से आने से सबसे अच्छा रहता है, और सीधा आ जाइए एकदम जू के सामने। खैर ऐसे आगे बढ़ते हुए मैं पहुंच जाता हूँ एकदम ये जू का जो टिकट काउंटर है उसके सामने। हालांकि उस दिन उतना ज़्यादा भीड़ था नहीं, अभी तो सिर्फ दिसंबर महीने का शुरुआत ही है। जब भी दिसंबर का 25 तारीख या 1 जनवरी के करीब आते रहेगा तो भीड़ तो उधर में देखते ही बनेगा, बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है हर साल इस टाइम पे जू के यहाँ पे। हर साल ही ऐसा ज़्यादा भीड़ रहता है वहाँ पे। ये देखिए ये अलीपुर जू के फ्रंट साइड का एरिया, और अलीपुर जू कुछ ऐसा दिखता है फ्रंट के एरिया से। हालांकि यहाँ पे जो दरवाजे वगैरह शटर वगैरह है ये थोड़ा गंदा हुआ पड़ा है, कलर फेड वगैरह हो गया। शायद मुझे लगता है आने वाले टाइम में ये लोग इसको कलर और रिपेयरिंग वगैरह कराएंगे, तब देखने में और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा फ्रंट साइड से। खैर जो भी हो, ये जो आप लोग काउंटर वगैरह देख रहे हैं ये सब काउंटर से, यहाँ पे तो आज खाली है इसलिए कोई भी काउंटर से घुसा दे रहे हैं, लेकिन इसमें एक ऑफलाइन का काउंटर है, एक ऑनलाइन टिकट का काउंटर है। जब आप लोग लाइन में खड़ा होइएगा तो यहाँ पे पूछ लीजिएगा कौन सा लाइन ऑफलाइन का है कौन सा ऑनलाइन का है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप लोग कोई गलत लाइन में जाके खड़े रह गए फिर बाद में पता चला कि वो दूसरे लाइन का है। खैर जो भी हो, ऐसे ही चलते चलते हम लोग भी थोड़ी देर बाद एकदम चले जाते हैं लाइन से होते हुए एकदम जू के अंदर में। अब आते हैं सीधे टिकट के टॉपिक पे। टिकट का प्राइस है पर हेड 50 रुपीज़, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा अगर आप लोग ये पीक सीजन में आ रहे हैं तो जरूर ऑनलाइन टिकट काट के आइए। ऑनलाइन टिकट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि यहाँ पे टिकट के लाइन में बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहता है। ये जो पीक सीजन है यहाँ पे आप लोग का खाली फ़ोन नंबर लगेगा, नाम लगेगा, OTP आएगा, बस UPI पेमेंट कीजिए और काट लीजिए। और ऑनलाइन टिकट का सबसे अच्छा पता ये है कि कहीं से भी कभी भी काटा जा सकता है। जू के गेट के अंदर पहुंचते ही सामने दिख जाता है ऐसा एक बोर्ड जहाँ पे पूरा डिटेल में दिया हुआ है कौन सा जानवर कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है मीटर के हिसाब से। और पास में ये जो 150th ईयर का एक साइन बोर्ड भी बना हुआ है, और उसी के ऊपर देखिए एक बहुत ही बड़ा एक मैप बना हुआ है जिसमें पूरा डिटेलिंग दिया हुआ है कि कौन सा जानवर या पक्षी या के जो भी चीज़ें यहाँ पे है वो कितने डिस्टेंस पे है, और यहाँ पे मार्किंग भी किया हुआ है कलर से ताकि समझने में आसानी हो। और यही मैप देख के उसी के हिसाब से चलते चलते थोड़ा आगे बढ़ते हुए हम लोग पहुंच जाते हैं जो एग्जॉटिक जो जीव जंतु या पक्षी वगैरह है और जो डियर्स का सेक्शन है उधर में, उन सबको देखने के लिए। यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा भीड़ है। पहले तो हम लोग सोच रहे थे कि अभी तो 25 दिसंबर या 1 जनवरी या ऐसा कोई वीक तो आया नहीं है, लेकिन फिर भी एक सिर्फ संडे के दिन ही देखिए यहाँ पे कितना ज़्यादा भीड़ था। और ऐसे ही वहाँ से थोड़ा और भी आगे बढ़ते हुए चलते हुए हम लोग पहुँच जाते हैं। पहला ये जो राइट हैंड में एक बहुत बड़ा केज था वहाँ पे, यहाँ पे शिम्पांजी या चिंपांजी, मेरा थोड़ा प्रोनाउंसिएशन आप लोग समझ लीजिएगा कि क्या कहना चाह रहा हूँ वहाँ पे। और वो लोग भी हम लोग को देख के कोई एक्टिविटी उतना करने के लिए राजी नहीं हो रहे थे। उन लोग भी पता है ये लोग आएंगे आके सब लोग इतना भीड़ इकट्ठा करेंगे और हम लोग को तारते रहेंगे। वो लोग भी कह रहे थे अबे क्या देख रहे हैं, अबे टाइम ले रहे थे, हम लोग रेस्ट ले रहे थे, आके हम लोग को तार के दिमाग खराब कर रहे हैं। हम लोग को तो ऐसे ही लग रहा था। और इन शिम्पांजी के केज या एनक्लोजर के सामने एक साइन बोर्ड बना हुआ है जिसमें इन लोगों का लाइफ स्पैन, हाइट, वेट पूरा डिटेल एकदम से दिया हुआ है।
यहाँ से निकल के हम लोग चले आते हैं सीधा एकदम जेब्रा के एनक्लोजर के वहाँ पे। जेब्रा का जो देखिए एनक्लोजर है वहाँ पे ये बिल्डिंग बनाया गया था एकदम उन लोग कलर के जैसे ही बनाया गया था, समझ में नहीं आ रहा था क्यों बनाया ऐसा। लेकिन यहाँ पे जो ग्रिल्स वगैरह है इसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, देखने में अच्छे से दिख नहीं रहा था जेब्रा वगैरह, थोड़ा क्रॉस ऐसे आ रहा था। और यहाँ पे भी जेब्रा का जो डिटेलिंग है पूरा एकदम एक बोर्ड बनाया दिया हुआ है, जेब्रा का लाइफ स्पैन कितना है, हाइट वेट कितना है, वो भी पूरा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं एकदम ये जो रिंग टेल लेमूर है वहाँ पे। और ये लेमूर देखिए देखने में कितना ज्यादा क्यूट है, ऐसा लग रहा है कि बंदर है और बंदर और बिल्ली का मिक्सचर करके इसको बनाया गया है। फुदकते ये बंदर के जैसा है और इनका चाल थोड़ा देखने में एकदम बिल्ली जैसा लगता है, बहुत क्यूट है ये लोग एकदम देखने में। ये एक एक्सोटिक प्राणी है जितना मैं जानता हूँ, ये तो इधर में उतना ज्यादा मिलते नहीं है, मेडागास्कर के उधर मिलते हैं मेरे जो जानकारी के हिसाब से, क्योंकि मैं थोड़ा नेशनल जियोग्राफी डिस्कवरी ये वगैरह देखता हूँ। लेकिन ये लोग एक दूसरे का पिछवाड़ा क्यों खुजा रहते हैं इकट्ठे होके वो मुझे पता नहीं है। और यहाँ पे भी देखिए पूरा लेमूर का जो डिटेल्स है वो दिया हुआ है, रिंग टेल्ड लेमूर। लेमूर के जस्ट बगल में इधर में देखिए युगाना का बोर्ड है, यहाँ पे भी उसका पूरा डिटेल दिया हुआ है। ये लोग ऐसे छुप के बैठे रहते हैं ना पत्तियों में, ये लोग दिखते नहीं है, पूरा कैमोफ्लेज करके बैठे रहते हैं। अगर दिख गए तो दिख गए अच्छे से दिखेंगे, वरना नहीं दिखे तो एकदम दिखेंगे नहीं, पूरा मिक्स हो जाते हैं वो लोग पेड़ के डाली पत्ते वगैरह में। इसके बाद वहां से आगे बढ़ के हम लोग पहुंच जाते हैं एक और इंक्लोजर में। ये वाला भी देखिए ये भी एक लेमूर का ही प्रजाति है, ये है ब्लैक एंड व्हाइट रफ्ट लेमूर। इन लोगों का कलर की वजह से इन लोगों का ये नाम पड़ा है। ये भी देखिए एकदम बिल्ली और बंदर का ही मिक्सचर लग रहा है। ये लोग भी बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं और यहाँ पे भी इन लोगों का पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। वहां से थोड़ा आगे बढ़ के उल्टे तरफ में इधर में ये जो चीज आप लोग देख रहे हैं ये कोई ब्राउन कलर का बकरी है ऐसा कुछ नहीं है, ये एक्चुअली में है एक अल्पाका, मतलब ये एक लामा के प्रजाति का जीव है और ये एक्चुअली में साउथ अमेरिका के उधर ही ज्यादा पाया जाता है। और उसके पास में ये जो आप चीज देख रहे हैं ये कोई पीकॉक, मतलब कोई मोर के गले में कुछ ऐसा घंटी या चिपसा हुआ कोई बलून नहीं झुलाया गया, ये एक्चुअली में एक उसी प्रकार का पक्षी है, इसका नाम है कैसोवाड़ी। और ये पक्षी मेनली नॉर्थ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और पपुआ न्यू गिनी में ही पाया जाता है। लेकिन इस पक्षी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि ये एक फ्लाइटलेस बर्ड है, मतलब ये पक्षी उड़ नहीं सकते, तो इसीलिए ये लोग जमीन पे इधर उधर घूमते रहते हैं और कीड़े मकोड़े फल मूल जो भी होता है एल्गी वगैरह ये सभी खाते रहते हैं। और यहाँ पे भी एक बोर्ड बना हुआ है जिसके ऊपर इनके बारे में पूरा डिटेल दिया हुआ है, नीचे एक मैप भी बना हुआ है जो रेड मार्क किया हुआ एरिया है वहीं पे ये लोग ज्यादातर पाए जाते हैं। फिर वहाँ से आगे बढ़ते हम लोग चले आते दुनिया का सबसे छोटा जो डियर है, माउस डियर नाम है, वो देखने के लिए। लेकिन यहाँ पे उतने अच्छे से हम लोग देख नहीं पाते क्योंकि केज के जो जाली वगैरह है उसमें से देखने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था और वो लोग निकल भी नहीं रहे थे, अंदर एकदम छुप के बैठे हुए थे, पता नहीं इसीलिए हम लोग देख नहीं पा रहे थे अच्छे से। फिर वहाँ से हम लोग आते आते चले आए एकदम ये बियर वाले सेक्शन में। और इस बियर वाले सेक्शन के ठीक उल्टे तरफ में यहाँ पे टॉयलेट वगैरह भी है, अगर कोई यूज करना चाहे तो यूज कर सकते हैं। इस बार तो हम लोग बियर वगैरह देख नहीं पाए क्योंकि वो लोग एकदम अंदर में छुपे हुए थे। ये पिछली बार का वीडियो है, यहाँ पे देखिए इन दोनों भालू में तो एकदम घमासान युद्ध चल रहा था, तब छोड़ने का कोई तैयारी नहीं था, मतलब चलते ही जा रहा था लड़ाई। अभी तो मैं ये सिर्फ 30-35 सेकंड का इधर में वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन ये पहले से बहुत देर से ये चल रहा था इधर में इन लोगों का जो लड़ाई है। इस बेयर के सेक्शन के ठीक पीछे की तरफ यहाँ पे है और एक बेयर, मतलब ये स्लॉथ बेयर है और इसके बारे में मैं क्या ही कहूँ, जैसा नाम वैसा काम। ये ऐसे भी उधर में लेटा हुआ पड़ा था कि समझ में भी नहीं आ रहा था कि एक्चुअली में कोई भालू है या किसी का बाल छील के उधर में फेंक के रखा गया है, कुछ समझ में नहीं आता, हिल डुल भी नहीं रहा, बालों के गुच्छे की तरफ पड़ा हुआ था उधर में। और ये देखिए ये मैं पिछले मार्च या अप्रैल में उधर में गया था तब का ये, तब तो देखिए यहाँ पे ये बहुत ही ज्यादा एक्टिव था। ये जो स्लॉथ बेयर वगैरह है ये मेनली इंडिया और श्रीलंका में पाए जाते हैं और ये लोग ज्यादातर कॉर्न, हनी, फल, कीड़े मकोड़ा ये सब खाते हैं। ये लोग स्लो है लेकिन ये भी जानने का बात है ये लोग बहुत अच्छे क्लाइंबर भी होते हैं। इन लोगों का लाइफ स्पैन करीब 40 साल का होता है। वहां से तो आगे बढ़ते हम लोग चले जाते हैं एकदम सीधे हिरन के सेक्शन में। और ये हिरन के बारे में तो उतना कुछ ज्यादा बता नहीं रहा हो कि हिरन के बारे में आप लोग सब जानते होंगे, लेकिन ये जो हिरन अभी आप लोग देख रहे हैं ये हिरन बहुत ही ज्यादा फेमस है। इसे बंगाली में कृष्णसार हरिण बोला जाता है और ये जो ग्रीन मार्क्ड एरिया है इन्हीं सब जगहों में पाया जाता है। और इसी प्रकार के हिरन को मारने के लिए सलमान खान के ऊपर केस चल रहा था, अभी चल रहा है कि नहीं बंद हो गया और मुझे पता नहीं, खैर जो भी हो
फिर वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ के हम लोग आ जाते हैं, एक ये पार्क जैसा एक जोन बना हुआ है, यहाँ पे सब लोग फोटो शूट भी कर रहे थे। देखिए कितना भीड़ लगा हुआ है उधर में, कोई कोई तो यहाँ पे फोटो लेने के लिए लाइन में खड़ा था। जैसे यहाँ पे कोई जूम है नहीं, सब यहाँ पे कोई फोटो वीडियो ये सब वगैरह शूट करने के लिए आ रहे हैं। जो एनिमल है वो भाड़ में जाए, हमें तो यहाँ पे फोटो वीडियो वगैरह उठाना है, इंस्टाग्राम रील वगैरह बनाना है। अच्छा जोन है, इसीलिए मुझे तो ऐसा ही लग रहा था, लेकिन मुझे क्या। फिर वहाँ से और भी थोड़ा आगे बढ़ते हम लोग जाके पहुँच जाते ये वाले सेक्शन में, लेकिन यहाँ पे पहुँच के हमारे साथ बहुत ही बड़ा स्कैम हो जाता है। और क्या स्कैम होता है ये अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। चिड़िया खाने में पहुँच के बतख कौन देखता है यार, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे टाइम नहीं वेस्ट करते और सीधा निकल जाते हैं पीछे की तरफ और पहुँच जाते ये फूड कोर्ट जोन वाला ऐसा कुछ एरिया बना हुआ है। यहाँ पे खाने पीने का बहुत सारे दुकान है, टॉयलेट वगैरह है, अगर कोई यूज़ करना चाहे तो कर सकते। लेकिन यहाँ पे भी हमारे साथ स्कैम हो जाता है। पूरा पीछे की तरफ यहाँ पे डेड एंड था, यहाँ पे जाने का कोई जगह ही नहीं था, खाली कुछ पुराने ट्रम के डिब्बे, वो भी अलग अलग तरीके के वो सब रखे हुए थे। और यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा बरगद का पेड़ भी था, लेकिन दूसरा कुछ था नहीं, इधर से आप लोग कहीं पे जा नहीं सकते। तो इसीलिए हम लोग वहीं से फिर रिटर्न कर दिए और आने लगे दूसरे तरफ। और आते वक्त यहाँ पे भी देखिए, ये जो आप लोग देख रहे हैं ये वाला जो जीव है इसका नाम है नीलगाय। ये तो गाय नहीं है, लेकिन इसका नाम नीलगाय क्यों है वो मुझे पता नहीं। ये एक्चुअली में हिरन के एक प्रजाति है जो पूरे एशिया का सबसे बड़ा एंटीलोप का प्रजाति है। और उसी के बगल में ये जो आप अभी वीडियो देख रहे हैं ये मेरे पिछले ट्रिप का है, जब मैं जू में गया था मार्च या अप्रैल के महीने में, मुझे याद नहीं आ रहा है। लेकिन हम लोग का लक इतना अच्छा था, इन लोगों को उसी गर्मी के वक्त देखिए कितना एक्टिव देखने को मिला था, क्योंकि गर्मी के वक्त ये लोग तो उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते। इन लोगों में लड़ाई भी देखिए कितना घमासान हो रहा था, लड़ाई हो रहा था, थोड़ा देर रुक रहा था, फिर लड़ाई शुरू हो जा रहा था। फिर मुझे समझ में आया ये तो लड़की का चक्कर है बाबू भैया। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, जितना मेरी जानकारी है, मैंने पहले ही कहा था मैं डिस्कवरी वगैरह देखते रहता हूँ, उसके हिसाब से कह रहा हूँ। मेल जो हिरन वगैरह है उनमें ये लड़ाई होते ही रहते हैं, जो ग्रुप का लीडर है वो चुनने के लिए और फीमेल्स के साथ जो मेटिंग राइट्स होता है उसको हासिल करने के लिए। ऐसे ये लड़ाई चलते रहेगा और इनमें जो जीतेगा उसी को मीटिंग राइट्स मिलेगा और वो ग्रुप का लीडर भी बनेगा। और उसके पास में अभी जो आप ये जीप देख रहे हैं इसका नाम मलयन टापिर है। देखिए ये थोड़ा सा चूहे, कछुए, सुअर का मिक्सचर नहीं लग रहा है ये वाला जीव। ये देखने में ऐसा है तो क्या हुआ, ये अमेरिका के बाहर पाया जाने वाला टापिर का एकमात्र स्पीसीज है। और ये मेनली टॉपिकल लोलैंड के जो रेन फॉरेस्ट है साउथ ईस्ट एशिया के, लाइक सुमात्रा इंडोनेशिया के लेके पेनिनसुलर मलेशिया से लेके थाईलैंड म्यांमार तक ये जो जीव है ये मेनली पाए जाते हैं। फिर वहाँ से चलते चलते हम लोग पहुंच जाते ये वाले सेक्शन में। ये है एलिगेटर मतलब घड़ियाल का सेक्शन। ये भी क्रोकोडाइल के प्रजाति का एक जीव है, लेकिन इसका मुंह उससे थोड़ा अलग है, बहुत लंबा किस्म का है इसका मुंह। और इसके पास में एक्चुअल जो ये है क्रोकोडाइल। लेकिन देखिए इन्हें देख के कोई कह सकता है कि ये कोई जिंदा जीव है, ये ऐसे पड़े हुए जैसे कोई पुतले वगैरह हो या कोई लाश हो, ऐसे ही पड़े रहते हैं। लेकिन ये लोग कितना खतरनाक है वो तो जिन्हें पता है वो लोग जानते हैं। और इसके ठीक उल्टे तरफ ही है, यहाँ पे है रेप्टाइल हाउस। और हम लोग भी आस्ते आस्ते चले जाते हैं इसके अंदर की तरफ। लेकिन यहाँ पे अंदर आने के बाद हम लोग तो एकदम शॉक्ड हो जाते हैं, इतना ज़्यादा भीड़ रहता है उस दिन। अभी तो 31 दिसंबर या 25 दिसंबर तो आया भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम लोग देखने की कोशिश कर रहे थे, अच्छे से देख भी नहीं पा रहे थे, पीछे से सब लोग धक्का मुक्की कर रहे थे, इसीलिए हम लोग लाइन से निकल गए। अभी देखिए कितना बड़ा लाइन है ये, पहले हम लोग देख चुके, यही अच्छा है मार्च अप्रैल में, तब तो देखे थे बहुत सारे प्रजातियों के सांप है इधर में। जिन सब प्रजातियों के बारे में आप लोग जानते हैं उन सभी तरह के, और जिनके बारे में आप लोग नहीं जानते उन तरह को भी यहाँ पे है। यहाँ से निकलने के वक्त हम लोग स्टाफ से पूछते हैं कि अभी जो बर्ड एवियरी इस साल नया नया जो चीज़ बना है वो किधर में, वो वाला पूछ के हम लोग जाते रहते हैं उसी तरफ। और जाते वक्त रास्ते पे यहाँ पे और भी कई चीज़ें देखने का, वो भी हम लोग देखने के लिए वहाँ पे रुक जाते हैं। और ये जो जगह देख रहे हैं यहाँ पे अभी तो ग्रीन एनाकोंडा है, वो लाने का बात चल रहा है जो ब्राज़ील में है, उसे यहीं पे रखा जाएगा।
इसीलिए ये वाला केज अभी बनाया गया, जब आएगा तब देखेंगे एक बार फिर। और उसी के बगल में ऐसा एक घर बना हुआ है जहाँ पे इन सारे जीव जंतुओं के ऐसे पिक्चर्स लगे हुए। ये नॉकटर्नल जो हाउस ये देख रहे हैं, आउल का जो मूर्ति बना हुआ है इसी के सामने। और यहाँ पे भी एक ये देखिए, ये छोटा मोटा एनाकोंडा देखने को मिल जा रहे थे हम लोगों को। ये एक्चुअली में एक नहीं, ये दो थे, चिपके हुए थे एक साथ, वो भी देखने को मिला था। और अभी आप ये जो आउल का मूर्ति देख रहे हैं, इसके पीछे नॉकटर्नल हाउस, इसके अंदर आप लोग चाहे तो जा सकते, चाहे तो नहीं जा सकते। मेरे हिसाब से उतना कुछ अच्छा नहीं है अंदर में देखने के लिए। और अभी इसके बाहर में ये देखिए, ये पूरा सराउंडिंग का नज़ारा। यहाँ पे आप लोग चाहे तो एक पिकनिक वगैरह फैमिली के साथ छोटा सा वो भी कर सकते हैं। और हम लोग देखते हैं यहाँ पे सबको ये जो आउल का मूर्ति है उसके साथ फोटो उठा रहा है, तो हम लोग क्यों रह जाते हैं, हम लोग भी फोटो उठाते हैं और चले जाते हैं पीछे की तरफ, जहाँ पे हमें दिख जाते ये खूबसूरत कई सारे पक्षी। और ये जो पक्षी देख रहे हैं इसका नाम है विक्टोरिया क्राउडेड पिजियन। ये पिजियन का सबसे बड़ा प्रजाति है, लेकिन इसे विक्टोरिया क्राउडेड नाम क्यों दिया गया पता नहीं, ये लोग तो नाम देते ही रहते। और ये मेनली पपुआ न्यू गिनी के नॉर्दर्न एरिया में ही पाए जाते हैं। और इन पक्षियों के केज के बाहर भी इनके बारे में जो पूरा डिटेल है वो एक बोर्ड में दिया हुआ है, जैसे हर एक पंछी पक्षी के बोर्ड के बाहर दिया हुआ है यहाँ पे। और इसके पास में दूसरा एक केज है जहाँ पे ऐसे भी बहुत सारे खूबसूरत पक्षी यहाँ पे देखने को मिल रहे थे। मुझे तो ये पक्षी पिछले वाले पक्षी से ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे इनके कलर की वजह से, और ये लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव भी थे। पक्षी के ये जो प्रजाति है इनका नाम है गोल्डन फिजेंट। ये ज़्यादातर चाइनीज फिजेंट के नाम से ही जाने जाते हैं, या फिर कोई कोई इन्हें रेनबो फिजेंट भी कहते हैं। और इन पक्षियों का नेटिव इलाका मेनली चाइना के पश्चिमी और के जो दूर दराज के जंगल है वहीं पे है। और ये लोग अपने खाने का इंतजाम जमीन में पड़े फसल के दाने, कीड़े मकोड़े, पत्ते वगैरह से ही करते हैं। और यहाँ पे भी देखिए पास में एक बोर्ड में पूरे इनका जो डिटेल है वो पूरा एकदम दिया हुआ है अच्छे से। फिर वहाँ से चलते चलते हम लोग आके पहुँच जाते ये वाले एरिया में। और ये वाला एरिया जो है इसके पास में ही एक जगह यहाँ पे बना हुआ है, वो वाला इस साल का यूएसपी है इस जू का, जो है वॉक इन द बर्ड एवियरी। मतलब इंसान केज में रहेंगे और पक्षी बाहर रहेंगे। एक्चुअली में बाहर नहीं, लेकिन उनका केज का एरिया ज़्यादा बड़ा है। और ये देखिए, ये जो लेन है इसमें से इंसान चलते चलते जाएंगे, और ये जो पास में बड़ा वाला एरिया है उसमें बहुत सारे पक्षी यहाँ पे रखे हुए हैं। लेकिन घुसते ही मुझे यहाँ पे दिख गया मुर्गी। अबे मुर्गी भी कौन देखने आता है जू में यार। और मुर्गी के साथ देखिए मोर भी है, क्या कहे। और ये जो एरिया है वो कुछ ऐसा दिखता है अंदर से। और पास में ये देखिए छोटे छोटे ऐसे भी बहुत सारे मटके जैसे रखे थे, जिसमें जो छोटे छोटे पक्षी है वो लोग अपना घर बनाते हैं वहाँ पे और अंडे भी देते हैं। ये जो सामने अभी आप छोटे छोटे पक्षी देख रहे हैं, ये लोग ही उधर में अपना घर बनाते हैं, अंडे देते हैं। और वहीं पे केज के अंदर चलते चलते फिर थोड़ा आगे बढ़ते और वहाँ पे हम लोग को दिख जाते बहुत सारे बतख। अभी देखिए ये बतख थोड़े अलग किस्म के लग रहे थे, थोड़े स्टैंडर्ड प्रजाति के बतख थे, वरना चिड़िया खाने के अंदर बतख को जगह मिलना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। खैर फिर भी हम लोग उन बतखों को देख रहे थे, अच्छा ही लग रहा था देखने के लिए। और इन लोगों के लिए भी ऐसे 2-3 ऐसे स्विमिंग पूल जैसे एरिया बनाया गया था। और ये वाला जो सीन है यही देखने के लिए सबको ही आ रहे थे इधर में, कि पक्षी लोग एकदम फोर्स से दौड़ते दौड़ते जा रहे थे। और पास में यहाँ पे देखिए एक और भी मोर यहाँ पे रखा हुआ था, और मैं देखिए यहाँ पे वीडियो कर रहा था, और उसका भी एक शूट मेरे भांजे ने ले लिया था। खैर अच्छा ही हुआ था। फिर भी वहाँ से हम लोग जब निकल रहे थे, और एक बार तब भी मैं शूट कर रहा था, थोड़ा पोज देने की कोशिश कर रहा था, वो तो मुझे आता नहीं, मैंने पहले भी कहा है, फिर भी कोशिश कर रहा था कि जो हो पाए करने के लिए। लेकिन इस केज के बाहर की तरफ एक पिंजरा बना हुआ था कांच का, वहीं पे 2 मोर मतलब एक पेयर रखा हुआ था। वो मुझे देखने में ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वो लोग अपने आप में ही बिजी थे, एक तो खाना ढूंढने जा रहा था और एक तो पता नहीं खड़े खड़े क्या कर रहा था। बहुत देर से खड़ा हुआ ऐसे हिल रहा है, पिछवाड़ा हिला रहा था, क्या कर रहा था मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था इधर में। फिर वहाँ से निकल के चलते चलते हम लोग पहुँच जाते ये वाले सेक्शन में। यहाँ पे देखिए बहुत सारे केज बने हुए हैं जहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स रखे हुए हैं। हम लोग पहले पहुँच जाते ये वाला जो केज है वहाँ पे, यहाँ पे रखा हुआ था एक मकाओ। और ये मकाओ देखिए हम लोग का लग तो अच्छा था, ये जैसे पक्षी होता है ना डर के भाग जाते, ये भाग नहीं रहा था, केज में बैठा हुआ था और जैसे बताने की कोशिश कर रहा था। अरे कितना फोटो वीडियो क्यों ले रहा है भाई, अगर हो सकता है तो ये पिंजरा खोल दिए, दांत से काट के पिंजरे को खोलने की कोशिश कर रहा। देखिए उसका एक्सप्रेशन देखिए, अबे क्यों इतना वीडियो फोटो ले रहा है, खोल दे जल्दी से, ऐसा ही एक्सप्रेशन दे रहा था ये।
लेकिन हम लोग क्या करें, ये चीज़ तो हमारे हाथ में है नहीं। लेकिन हम लोग देखिए इसके इतने करीब जाते फिर भी ये केज से जाता नहीं, वहीं पे बैठे बैठे इस केज को काटते जा रहा था। देखिए हिल भी नहीं रहा था वहां से। यहाँ पे भी एक बोर्ड बना हुआ है जिसमें इसके बारे में पूरा डिटेल दिया हुआ है। इसके पास में ये जो पक्षी देख रहे हैं, इसका नाम तो बहुत ही ज़्यादा हंसी वाला नाम है। इसका नाम है मोदन टाक। इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता। ये भी मेरे तरह टकला रहना ज़्यादा पसंद करता है, अपना हेयर स्टाइल गंजा रखना ही ज़्यादा इसको अच्छा लगता है, इसीलिए शायद इसका ये नाम पड़ा होगा। और ये जो एरिया है इससे आप पूरे जू का एकदम सेंट्रल पॉइंट ही कह सकते हैं। वहाँ से चल के हम लोग पहुँच जाते हैं ये जो जिराफ का केज है उसके सामने। और ये कितना बड़ा है देखिए, दूर से तो समझ में नहीं आता, लेकिन पास जाके देखने से समझ में आता है ये कितने बड़े होंगे। और इनका गर्दन ही देखिए करीब 3 मीटर का तो इनका गर्दन ही होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ खराब हो रहा था, यहाँ पे कोई ये जो जिराफ है इनको खाने देने की कोशिश कर रहा था और उसी के लालच में ये लोग सामने भी आ जा रहे थे। मेरे हिसाब से इनको ये सब देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चिड़ियाखाने में इन लोगों को एकदम शेड्यूल के हिसाब से खाना दिया जाता है, वरना क्या कुछ उल्टा सीधा देने से इन लोगों का तबीयत भी खराब हो जाता है। और फिर हम लोग वहाँ से चलते चलते जाके पहुँच जाते हैं यहाँ पे जो लोमड़ी है, मतलब हम लोग बांग्ला में शियाल बोलते हैं, उसके एकदम केज के सामने। लेकिन ये छुपा बैठा रहता है, आता नहीं है ज़्यादा बाहर। लेकिन इसके केज के यहाँ पे कितना बदबू था वो क्या बताए। फिर वहाँ जाके हम लोग पहुँच गए थे एकदम ये जो व्हाइट टाइगर है इसका इनक्लोजर के वहाँ पे। यहाँ पे चेंज किया जाता है, कभी व्हाइट टाइगर रहता है, कभी यहाँ पे जो बंगाल टाइगर है, रॉयल बंगाल, वो टाइगर रखा जाता है। और हम लोग का लग देखिए कितना अच्छा था कि ये एक्टिव देखने को मिल गया था, वरना बाकी सारे बहुत सारे लोग आते हैं तो उनको एक्टिव देखने को नहीं मिलते। और ये देखिए इधर उधर घूमते हुए ये आ रहा था पानी के सामने और आस्ते आस्ते पानी में उतर भी रहा था। और ऐसा लग रहा था कि चेकिंग कर रहा हो कि पानी कितना गहरा है। और फिर मन ही मन में गा भी रहा होगा कि ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए गाना चाहिए। और फ्री का स्विमिंग पूल भी मिला है तो उसमें तैरना भी चाहिए। और इसका चाल भी देखिए क्या मस्त लग रहा था, वाह क्या चाल है इसका, कैसे तैर रहा है, देखिए चाल देखिए इसका। और ऐसे ही चलते चलते ये तैरते तैरते पहुंच जाता है एकदम किनारे पे। और किनारे पे जाके थोड़ा देर ये रुक जाता है। रुक के तो मुझे लग रहा था कि पेशाब ना कर दिया वो पानी में, मुझे तो ऐसा ही लग रहा था कि ये वेट करके वहाँ पे पेशाब कर दे रहा है। खैर जो भी हो, फिर वहाँ से ये थोड़ी देर बाद अपने आप को छिटक फिटक लगा के फिर आस्ते आस्ते चला आता है ऊपर की तरफ। फिर वहाँ से निकल के चलते चलते हम लोग जाके पहुंच जाते एकदम रॉयल बंगाल टाइगर जहाँ रखा है वहाँ पे। लेकिन ये देखिए इसको रॉयल बंगाल टाइगर नहीं, रॉयल बंगाल बिल्ली बना दिया था इन लोगों ने। इतना ज्यादा चिखम चिल्लाई कर रहे थे कि बेचारा डर गया था। ये चीज बहुत ही खराब चीज है, मुझे बहुत ही खराब लग रहा था। सब लोग भीड़ करके इसको देख रहे थे वो तो ठीक है, लेकिन इसको डराना ये बहुत ही खराब बात है। एक तो ये जो जंगल के जीव है इन लोगों को जो भीड़ भाड़ वो पसंद नहीं है, फिर भी आप लोग देख रहे हैं तो ठीक है, लेकिन इन लोगों को ऐसे चिकम चिल्लाई करके डराना वो बहुत ही खराब चीज़ है। मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था। ये अगर बाहर आ गया तो सोचिए तो क्या होगा। केज के अंदर है इसलिए खैरियत है। फिर थोड़ी देर बाद इसका ट्रेनर आता है और ट्रेनर को देख कर ये ऐसे भागता है जैसे इसका ट्रेनर शेर और ये कोई बिल्ली हो, ऐसे डर रहा था। और इसका ट्रेनर कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा था और वो इंस्ट्रक्शन को हम लोग देख रहे थे एकदम अच्छे से फॉलो भी कर रहा था। जो वो कह रहा था वो ये करे ही जा रहा था एकदम अच्छे से। ट्रेनर के जाने के बाद हम लोग देखते हैं ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और केज में इधर उधर ज्यादा दौड़ा भागी वो करते ही रहता है। और करते करते पीछे की तरफ केज के जहाँ पे 2-3 दरवाजे बने हुए वहीं पे जाके घूमने लगता है, क्योंकि हम लोग को लग रहा था इसको पता चल गया था कि इसको अभी बड़े एनक्लोजर में लिया जाएगा और वो दरवाजा होते हुए पीछे की तरफ चला जाता है। और हम लोग तब उसके पास वाले केज में और एक सफेद टाइगर रखा हुआ था, उधर में जाके खड़े हो जाता है और इसको देखते रहते। ये तो बहुत ही ज्यादा बेचैन लग रहा था, ये तो इधर उधर ऐसे किए ही जा रहा था, ये खड़े ही नहीं हो रहा था। ये शायद हम लोग को ऐसा लग रहा था कि पीछे के एनक्लोजर में रखा हुआ था, फिर उसके बाद इसको यहाँ पे लाया। और जब फिर से वो ट्रेनर आता है तो ये भी डर के पीछे की तरफ भागने लगता है। देखिए एकदम पीछे चला गया, सामने नहीं आ रहा था। जाते वक्त देखिए इसको डराने के लिए आ रहा था, ऐसे दौड़ के जैसे क्या कर देगा ये। और ट्रेनर के चले जाने के बाद ये देखिए फिर से ये ज्यादा कंफ्यूज्ड लगता है और इधर उधर फिर
फिर से वो केज में घूमने लगता है। और अभी देखिए मैं थोड़ा क्लोज में जाके ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि बहुत दूर खड़ा था, अच्छे से आ नहीं रहा था। अभी देखिए लेकिन इसका कलर देखिए कितना खूबसूरत है। उतना दूर से तो अच्छे से दिख नहीं रहा था लेकिन पास जाने से बहुत खूबसूरत लग रहा था इसका जो कलर है। और इसके बाद ये जो पानी का ये टब है, टब में जाके रेस्ट लेने लग पानी में तो भीगना बनता ही है क्योंकि इसका बॉडी तो शायद गर्म हो गया ही होगा क्योंकि ये इतना देर से पूरे केज के अंदर इधर उधर ऐसे चल रहा था, बॉडी तो गर्म होगा ही। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं ये जो छोटा सा तालाब बना हुआ इसके सामने, ये जो व्हाइट टाइगर का केज था उसके उल्टे तरफ ही है। और यहाँ पे ऐसे देखिए बैठने के जगह भी है और ऐसे पार्क जैसे भी एरिया बने हुए हैं, आप लोग यहाँ पे बैठ के खाना वगैरह खा सकते हैं। ये पूरे सराउंडिंग का ये वाला नज़र है। और इसके पास में ही देखिए जैसे वो बड़ा वाला इनक्लोजर में पहले नहीं कह रहा था, वो केज के पीछे के रास्ते से ये वाला बड़ा वाला इनक्लोजर है। इसमें आके तो देखिए ये जो टाइगर है इसको थोड़ा रिलैक्सेशन महसूस होता है। देखिए ऐसा लग रहा था कि बाप रे बाप कितने टाइमिंग के बाद इसको रिलैक्सेशन मिला है। ये आस्ते आस्ते घूमते हुए एक दूर के इलाके की तरफ जा रहा था अपने इलाके की छानबीन करने के लिए। और अपने इलाके की छानबीन करके आने के बाद इसको भी अपना जो गर्म बॉडी है उसको ठंडा करना था, करने के लिए पानी में उतर जाता है। लेकिन उतर के ये मुझे लग रहा था मछली पकड़ने की कोशिश करता है। बे मछली कहाँ मिलेगा इस तालाब में, बे मछली ढूंढ रहा है, कुछ नहीं है, खाली पेशाब का ही बदबू आएगा तेरा और उसके अलावा जो व्हाइट टाइगर भी रहता है उन दोनों का पेशाब का ही बदबू मिलेगा, मछली नहीं मिलेगा। चल ऐसे ही हंसी मजाक करते करते हम लोग पहुंच जाते हैं एकदम हायना के केज में। और ये जो चीज़ है ये तो मुझे टाइगर या लायन से भी ज़्यादा डेंजरस लगता है। और क्योंकि ये लोग झुंड में आते हैं और सबका खाना छीन छीन के ले जाते हैं। और इनके जो भूख है वो तो क्या कहे, इनके पेट को अंधा कुआं कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है मैं आप लोगों को थोड़ा बता दूं, इन लोगों के पेट में एक एसिड रहता है जिसके वजह से ये लोग पूरा का पूरा शिकार का जो नाखून, बाल, जो भी चीज़ है सब कुछ हजम कर जाते हैं, हड्डी तक ये लोग हजम कर जाते हैं। तो इसीलिए इन लोगों के पेट को अंधा कुआं कहा जाता है जहाँ पे सब कुछ जाके गल जाता है। और ये जो ग्रीन मार्क्ड एरिया है इन सब जगहों में ये जो स्ट्रिप्टेड हाइना है वो पाए जाते हैं। और उसी के जस्ट बगल में देखने को यहाँ पे मिल जाता है उल्फ, मतलब हम लोग बांग्ला में नेकड़े कहते हैं, उनका एक पेयर। और ये तो ऐसे घूम रहे थे जैसे ये गली के कुत्ते हो। और इनका हालत भी देखिए कुत्ते जैसे लग रहा है, कहीं से लग भी नहीं रहे थे कि ये लोग कोई उल्फ है। खाना पीना शायद अच्छे से मिल नहीं रहा है इन लोगों को। फिर वहाँ से हम लोग डायरेक्ट चले जाते हैं बर्ड्स के और एक सेक्शन में जहाँ पे हम लोगों को देखने मिल जाता है हॉर्नबिल। अभी तो हमारे नॉर्थ ईस्ट एरिया के अरुणाचल, नागालैंड में एक फेस्टिवल चल रहा था हॉर्नबिल फेस्टिवल करके, वो वहाँ का बहुत ही फेमस फेस्टिवल है। वहाँ पे भी ये जो हॉर्नबिल पक्षी देखने को मिलते हैं। और उसके बाद हम लोग चले आते हैं फिर से और एक बर्ड के सेक्शन में जहाँ पे देखिए इतने सारे वैरायटी के मोर देखने को मिल जाएगा, सब कोई अलग अलग कलर के। और ये जो व्हाइट मोर है वो ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। ये वाला इस बार का है, लेकिन पिछली बार जब हम लोग गए थे तब हम लोगों को ज्यादा अच्छा देखने को मिला था। आप लोग अपना फोन तो रोटेट कर लीजिएगा तो तब अच्छे से देख पाइएगा। ये सफेद मोर अपना पंख फैला के कितना खूबसूरत लग रहा है। और सिर्फ यही मोर नहीं, और भी एक मोर था, शायद दोनों में कंपटीशन चल रहा था कि कौन कितना ज़्यादा खूबसूरत है, किसका पंख फहराना ज़्यादा खूबसूरत लगता है इसके बारे में। और ये ब्लू मोर तो देखिए ज़्यादा बड़ा भी था और इसका पंख फैला के ये मुझे और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। देखिए कितना बड़ा एरिया ये कवर कर रहा है, वाओ कितना खूबसूरत लग रहा था ये। देखिए अभी और इधर में ये मोर कह रहा था मैं क्यों पीछे रहूं, ये भी अपना पंख थोड़ा सा फहरा के दिखा देता है। और उसी साइड में वो सफेद मोर भी शायद कह रहा था मैं भी क्यों पीछे रहूं, वो भी अपना जो पंख है फहरा के थोड़ा दिखा देता है। देखिए ये बहुत खूबसूरत तरीके से अपना पंख फहरा रहा था और इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। इसके बाद हम लोग चले थे उल्टे तरफ में जहाँ पे हमें दिख जाता है शेरनी, जंगल की, लेकिन ये जंगल की नहीं, ये जू की शेरनी है, इसीलिए मुझे इनका ग्रुप नहीं दिख रहा था। शेरनी एक बिग कैट फैमिली के ऐसे जीव है जो लोग ग्रुप में रहते हैं और शिकार वगैरह करते हैं। शेरनी ज़्यादातर शिकार वगैरह करती है, शेर का काम होता है अपने इलाके का रक्षा करना, एरिया मार्किंग करना। बीच बीच में कभी कभी वो लोग शिकार में हाथ भी बटा देते। फिर वहाँ से आगे चल के आते आते हम लोग पहुंच जाते ये मोटे गेंडे के केज के सामने। और ये मोटा गेंडा देखिए कैसे एटीट्यूड दिखा रहा था, ये पाउट कर रहा था, जीभ निकल रहा था, ऐसा जैसे कह रहा हो के लेना भाई ले ले ले,
कितना फोटो वीडियो लेना है, ले मैं आउट करके देता हूँ, जो भी करना है ले वीडियो। ऐसा ही इसका एटीट्यूड लग रहा था हम लोगों को। लेकिन एक चीज हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि इसका सींग कहाँ है, इसका सींग उगा नहीं है कि काट दिया गया, वही हम लोग समझने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि इंडियन गेंडे का तो सींग रहता है। ऐसे और भी कई सारे जीव और पक्षी देखे थे हम लोगों ने, लेकिन हमें दिखा नहीं रहा, और दिखाने गया तो वीडियो और भी ज्यादा लंबा हो जाएगा। फिर वहां से हम लोग चलते चलते निकलने लगे थे, जिस गेट को मैं पहले एंट्री गेट कहता हूँ, एक्चुअली में एग्जिट गेट है वहां से। और इस वीडियो को मैं यही पेन करूँ। ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो में लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, और मेरे इस चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, जहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा बैंडेल चार्ज के बारे में पूरा डिटेल्स।